नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, क्या दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष इस कहावत पर काम कर रहे हैं कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो आज के जमाने के जो नीरो हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, दुनिया में आग लगाकर डांस कर रहे हैं, या पीएम मोदी हो, जब देश की जनता पेट्रोल और गैस की लाइन में लगी है, तब पीएम मोदी राज्य बाई राज्य जाकर ऐसे ढोल बजा रहे हैं। और ढोल बजाते क्या सीन होता है, विपक्षी नेता क्यों पीएम मोदी का मजाक बना रहे हैं, आगे आपको दिखाएंगे। पहले अर्थव्यवस्था का ढोल कैसे फट रहा है वो आपको दिखाते हैं, जो मोदी सरकार को पूरी तरह एक्सपोज करता है। 2-3 दिन पहले की बात है, पीएम मोदी ने एक रैली में कहा था, एक कार्यक्रम में कहा था कि जो पूर्व सरकार थी कांग्रेस की, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो तेल बॉन्ड का बहुत सारा कर्ज छोड़कर गई थी। हमने 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज चुकाया है। देश की जनता पर बार बार ही एहसान जताया जाता है और इस बात को बाकायदा छुपाया जाता है कि 3 लाख करोड़ के नाम पर, जो तेल बॉन्ड पर राजनीति करते करते मोदी सरकार एहसान दिखाती है, उसके नाम पर कहीं ज्यादा एक्साइज ड्यूटी वसूली सरकार ने, कई गुना टैक्स वसूल लिया भारत की आम जनता से। हालांकि 1.5 लाख करोड़ के करीब ऑयल बॉन्ड जारी किए थे मनमोहन सरकार ने, लेकिन अगर ब्याज समेत बात करें, जो दावा करती है मोदी सरकार, 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा भरा गया। लेकिन 3 लाख करोड़ क्या वाकई इतनी बड़ी रकम है? 3 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा एक्साइज ड्यूटी मोदी सरकार ने वसूली और अब कितना कर्जा लेने जा रही है। अर्थव्यवस्था का ढोल कैसे फटता दिखाई दे रहा है, जिसकी कहीं चर्चा नहीं होगी, कोई डिबेट नहीं होगी। मोदी सरकार लेने जा रही है 8 लाख करोड़ का कर्ज। न्यूज 18 की खबर आप देख सकते हैं, देश और दुनिया की मीडिया में छप रहा है कि मोदी सरकार 8 लाख करोड़ का कर्ज लेने जा रही है पहली छमाही में। हालांकि इससे ज्यादा भी कर्ज लेने का प्लान है। क्या बताती खबर, केंद्र सरकार ने अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष में बाजार से करीब 15 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेने की योजना बनाई है। इसमें से 8 लाख करोड़ का कर्ज सितंबर तक पहली छमाही में ही उठा लिया जाएगा। कर्ज के लिए सरकार ने पूरी योजना तैयार कर ली है। तो इस तरह खबर लिखी जा रही, मानो बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। तो 8 लाख करोड़ का कर्ज क्यों लिया जा रहा है, जबकि बीजेपी नेता और तमाम मोदी समर्थक तो ऐसे दावे करते मानो कर्ज उतार रही है सरकार, मोदी सरकार ने जैसे कभी कोई कर्ज ना लिया हो। हकीकत यह है कि लगातार सरकार पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और पीएम मोदी चुनावी रैलियों में मस्त हैं। जब दुनिया भर के बड़े नेता इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर, ऊर्जा सप्लाई को लेकर, पीएम मोदी हर वीकेंड पहुंच जाते किसी राज्य में चुनाव प्रचार करने। अब 5 राज्य में चुनाव है, माना कि तमाम पार्टियों के नेता प्रचार करेंगे, लेकिन इतिहास में आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई प्रधानमंत्री इतना चुनाव प्रचार करता हो। उसके बावजूद दावा किया जाता है कि कभी छुट्टी नहीं लेते। तो बीजेपी का जो प्रचार करते हैं, क्या उसे पीएम की छुट्टी के तौर पर काउंट किया जाए या ना किया जाए? और वहां जाकर क्या करते, रैलियों में ढोल बजा रहे हैं, और ढोल बजाने के बाद क्या बोलते हैं वो भी आगे आपको दिखाएंगे। 3-4 बयान पीएम मोदी के दिखाएंगे और अखिलेश यादव ने कैसे मजाक उड़ाया है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले ढोल बजाते हुए क्या करते हैं जरा देखिए। तो केरल की रैली में ढोल बजाते हैं पीएम मोदी, और उसके बाद क्या क्या बोलते हैं जरा सुनिए। हिपोक्रेसी एक्सपोज करेंगे पीएम मोदी की कि क्या आरोप लगाते दूसरे दलों के नेताओं पर। यहां एक मेरा बाल मित्र चित्र बना करके लाया है। बेटा गिर जाओगे आप, मैं मेरे एसपी जी को कहता हूं वो चित्र ले लेंगे, और अगर आपका एड्रेस होगा तो मैं चिट्ठी लिखूंगा। चलो, ये ट्रेंड हो सकता है कि पीएम मोदी जो पिक्चर लेकर आते हैं, कोई पेंटिंग लेकर आता है, कोई चित्र लेकर आता है, उसको नोट करते हैं। तो हो सकता है कि उनके फैंस में भी ये ललक हो जाती है कि हो सकता है मैं कुछ बनाकर ले जाऊं और पीएम मोदी मुझ पर नजर डाले, मेरा नाम ले और मेरे चित्र को ले ले। ट्रेंड भी हो सकता है। लेकिन ये कैसा इत्तेफाक है कि हमेशा पेंटिंग बनाने वाला गिरने वाली जगह पर ही क्यों होता है? क्या सेफ जगह पर नहीं हो सकता? एक ही डायलॉग बार बार कॉपी पेस्ट किया जाता है कि बेटा गिर जाओगे, बैठ जाओ, मैंने देख लिया है, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। इसे संयोग कहा जाए या प्रयोग कहा जाए, इसे लेकर भी बहस छिड़ जाती है। आगे क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। एनडीए ने अपने संकल्प की वजह से एक साधारण परिवार की बेटी को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाया है। दूसरी ओर कांग्रेस पारक काल में ही आपने देखा है, इनके नेता ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। कल ही कांग्रेस को
अपने एक और नेता को महिला शोषण के गंभीर आरोप के बाद मजबूरी में पार्टी से निकालना पड़ा है। यही इन पार्टियों की सच्चाई है, जिससे केरलम की महिलाओं को सावधान रहना है। दोस्तों, पीएम मोदी का यह बयान दिखाता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप में अगर किसी दूसरी पार्टी का कोई स्थानीय नेता भी पकड़ा जाता है तो पीएम मोदी कितने जागरूक रहते हैं, पूरी जानकारी रखते हैं। लेकिन इन्हीं पीएम मोदी ने सैकड़ों लड़कियों के यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार किया था कर्नाटक में, बाकायदा उन्हें जिताने की अपील की थी। तब जागरूकता आखिरकार कहां गई थी? और 2-3 दिन पहले ही गोवा से क्या खबर आई है जो पीएम मोदी इस तरह दिखाते कि मानो दूसरी पार्टियों में ही बेटियों के शोषण करने वाले भरे पड़े हैं। यह खबर आप देखिए, गोवा में बीजेपी पार्षद के बेटे ने किया नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण, सोशल मीडिया पर वायरल की अश्लील वीडियो। तो इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं, बीजेपी से जुड़े हुए चेहरे भी एक्सपोज होते रहते हैं। लेकिन पीएम मोदी आरोप लगाते हैं कि दूसरे दलों में ही महिलाओं का शोषण करने वालों की भरमार है। इसके बाद आपदा में अवसर देखते हुए पीएम मोदी केरल की इस रैली में क्या विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, जरा सुनिए। इस समय वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध पर सबकी नजर है। इस युद्ध का प्रभाव भारत पर कम से कम पड़े, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यहां केरलम के बहुत सारे लोग युद्धग्रस्त क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ही मैं इन देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों से लगातार बात कर रहा हूं, संपर्क में हूं। सारे ही देश युद्ध क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहां पर हमारे भाई बहनों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भारतीय दूतावास भी दिन रात काम कर रहा है। भारतीयों के हितों की सुरक्षा भाजपा एनडीए सरकार के लिए सर्वोपरि है। वहीं संवेदनशील मामले में कांग्रेस जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, वो भी आपको याद रखना है। कांग्रेस जिस तरह के बयान दे रही है वो खतरनाक है। कांग्रेस चाहती है कि खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए और फिर कांग्रेस इसका सियासी फायदा उठा सके। तो देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि कांग्रेस खतरनाक राजनीति कर रही है। हालांकि यह नहीं बताया कि कौन सा बयान दिया, मतलब किस बयान से जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं, जो खाड़ी देशों में अटके हुए हैं, उनकी सुरक्षा आखिरकार किस बयान से खतरे में आ सकती है। कांग्रेस ने ऐसा कौन सा बयान दिया, राहुल गांधी ने या किसी भी विपक्षी नेता ने ऐसा कौन सा बयान दिया है जिससे हमारे भारतीय खतरे में पड़ सकते हैं? क्या इसका कोई भी जवाब दे सकता है? मोदी जी के अलावा बीजेपी के जितने भी बयान बहादुर नेता हैं, क्या इसका जवाब दे सकते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा बयान दिया गया? हमें तो ऐसा कोई बयान नजर नहीं आया, ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जो राहुल गांधी ने कही हो या किसी भी विपक्षी नेता ने कही हो जिससे हमारे भारतीयों की सुरक्षा को खतरा हो। यह बात समझ नहीं आई। जितने भी विपक्षी नेता हैं वो ये कहते हैं कि मोदी जी, जो नेहरू जी ने नीति बनाई थी गुटनिरपेक्षता की, उसी पर हमको चलना चाहिए, उसी में हमारा फायदा है, सबके साथ मित्रता रखनी चाहिए, किसी एक के पलड़े में दिखाई नहीं देना चाहिए। बताइए, इस नीति में आखिरकार कौन सा खतरा है? क्या अमेरिका इजराइल से खतरा है या ईरान से खतरा है? सबसे सुरक्षित राजनीति यही है, सबसे सुरक्षित विदेश नीति भी यही है। लेकिन पीएम मोदी हर राज्य में जाकर चुनाव प्रचार करते हुए इस तरह की बातें करते हैं जो इस बात को दिखाता है कि जो पीएम मोदी दूसरों पर आरोप लगाते हैं, आपदा में राजनीति का अवसर देखना, वो पीएम मोदी खुद कर रहे हैं, बिना लॉजिक की बातें की जा रही हैं। और दूसरा यह भी सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री को आपदा के इस वक्त में, ऊर्जा संकट के इस वक्त में रैलियां करनी ही क्यों है? कभी चुनाव प्रचार में जाते हैं, कभी सरकारी कार्यक्रम को ही रैली बना देते हैं। केरल में इस चुनावी रैली से पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया था, वहां पर भी भारी भीड़ जुटाई। क्या जरूरत थी? संकट के इस वक्त में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की खपत कम करनी चाहिए, लेकिन यहां पर पीएम मोदी की रैलियों में ही भारी भीड़ जुटाई जाती है। यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर भी मजाक बन रहा है। यूनिवर्सिटी के छात्रों के आने पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव क्या तंज कसते हैं, जरा सुनिए। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की जो रैली थी या शक्ति प्रदर्शन था, जो सरकारी कार्यक्रम था, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया था, उसे लेकर क्या कहा अखिलेश ने, जरा सुनिए। कल भी रैली हुई थी, जो कल रैली हुई थी उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है। और ये नया जमाना है कि कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। उस रैली में लोग आए नहीं थे,
लोगों को लाया गया था और जो पार्टी अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं को अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से न केवल छात्रों को बुलाया गया और छात्रों को बुला करके कहा गया कि रैली के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। आप जानकारी कर लेना, जहां जहां से छात्र बुलाए गए थे उन सब छात्रों को लंबी छुट्टी दी गई है। और इस बार रैली में जो लोग आए हैं, बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। तो अखिलेश यादव तंज कसते हैं कि डबल अटेंडेंस करके छात्रों को बुलाया गया। ये आरोप लगा रहे अखिलेश यादव कि रैली में आने के बदले एक दिन की छुट्टी दी गई है छात्रों को। तो पीएम मोदी की ढोल बजाने का, रैलियों में जाने का इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं कि देखिए शक्ति प्रदर्शन करने के लिए क्या क्या जुगाड़ करना पड़ता है पीएम मोदी को। दोस्तों, कायदा यह बनता है कि देश के प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हर पार्टी चुनाव लड़ती है, पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है। पहले ये प्रधानमंत्री भी हुए हैं, उन्होंने भी एक आध चुनावी रैलियां की हैं, लेकिन गिनती की रैली करते थे। लेकिन पीएम मोदी जब भी किसी राज्य का चुनाव आता है तो एक तरह से प्रधानमंत्री वाले काम को साइडलाइन कर देते हैं और प्रचार मंत्री वाले काम को मुख्य धारा में ले आते हैं। आप पीएम मोदी के ऐसे चुनावी ढोल बजाने को लेकर क्या सोचते हैं? वही मीडिया ढोल पीटती है कि देश के प्रधानमंत्री एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।